हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस फ्राइडेज। आज हम बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मसल हाइपरट्रोफी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मसल हाइपरट्रोफी को आप कैसे अचीव कर सकते हो। सो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आज का टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब है? अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड एज अ फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हम ग्रेजुअली अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और अपने मसल के ऊपर लोड बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो मसल ग्रोथ होता है दैट इज अ सस्टेनेबल मसल ग्रोथ। और ये सस्टेनेबल मसल ग्रोथ अचीव करने के लिए हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल ग्रोथ के लिए क्रूशियल क्यों है। पॉइंट नंबर 1, स्टिमुलेट्स अडेप्टेशन। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हम अपने मसल के ऊपर जब स्ट्रेस डालते हैं तो वो अडेप्ट करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले अगर आप 10 केजी के डंबल से वर्कआउट कर रहे थे, फिर आप धीरे धीरे जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आप 12 और 14 केजी के डंबल तक जा सकोगे। यहाँ आपकी मसल अडेप्ट कर रही है उस लोड को, उस स्ट्रेस को। जब आप अपने मसल के ऊपर लोड डालते हो, स्ट्रेस डालते हो, तो क्या होता है कि मसल फाइबर में माइक्रो टेयर्स होते हैं और जो रिपेयर होती है आपकी बॉडी, यहीं पे आपकी बॉडी की जो मसल है उनमें ग्रोथ होता है। और यही चीज जो होती है वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बेसिक फंडामेंटल है। पॉइंट नंबर 2, रिक्रूटिंग मोटर यूनिट्स। जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड में अपनी बॉडी के ऊपर, मसल के ऊपर लोड डालते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर क्या करता है, मसल फाइबर्स और न्यूरॉन्स को एंगेज करता है ये एक्सट्रीम जो एक्सेस ऑफ डिमांड है इसको कंप्लीट करने के लिए। जब हमारे न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और इवेंचुअली हमारे मसल की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जब हम अपने मसल्स के ऊपर लोड डालते हैं तो वहां पे मसल्स के अंदर माइक्रो टेयर होता है। जब सैटेलाइट सेल्स उनके वहां पे पहुंचती हैं तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस जब इंक्रीज होता है और हम कंटिन्यूसली अपने मसल के ऊपर लोड डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो इन टर्न हमारे साथ मसल की ग्रोथ होती है, मसल का साइज बड़ा होता है। और यही प्रोटीन सिंथेसिस का जो फायदा है कि आपके मसल साइज को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ही अचीव किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज टू प्रिवेंट प्लेट्यूज। आप किसी भी लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपको लगता है कि आपकी जो मसल की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है। जैसा पहले रिस्पॉन्स कर रही थी आपकी बॉडी, आपके जो मसल के ग्रोथ थे, जैसे पहले हो रही थी ग्रोथ, वैसी अब नहीं हो रही है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो और आप कंटिन्यू करते हो अपने मसल्स के ऊपर लोड डालना, स्ट्रेस डालना, इन दैट केस आप प्लेट्यूज को अवॉइड कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो सपोज अगर आप किसी पर्टिकुलर रेजिम को फॉलो कर रहे हो और उसको फॉलो करते करते आपको काफी टाइम हो गया और अब आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो, प्लेट्यू ब्रेक कर सकते हो और मसल साइज को बढ़ा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करके जो आपको मसल की ग्रोथ मिलती है वो सस्टेनेबल मसल ग्रोथ होती है। इसका क्या मतलब है कि आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उस मसल की ग्रोथ को सस्टेन करके चल सकते हो। अब अगर आप किसी भी लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो या इवन आप एडवांस लेवल पे भी हो, तो अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करोगे, अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, कुछ चीजों को चेंज करोगे, जैसे आपने रेप रेंज चेंज कर लिया, कभी आपने वेट्स चेंज कर लिए, वेट ज्यादा कर लिया, कभी आपने अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी चेंज कर ली, कभी आपने अपने रेस्ट पीरियड को चेंज कर लिया। जब इन चीजों को आप मैनिपुलेट करोगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जो आपका मसल का ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वो मिलेगा। तो अभी तक जो भी मैंने आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में इंफॉर्मेशन दी, आई होप वो आपको क्लियर होगी। लेकिन कुछ चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट कोई भी चीज अचीव कर लो, कि आप अगले दिन पहुंचे और आपने जिम के सारे वेट्स उठा लिए और आप सोच रहे हो कि इसको आप ऐसे अचीव कर लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के प्रोसेस को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, अपनी रिकवरी पे ध्यान रखना है और ये फोकस करना है कि जो भी वेट्स और जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करो उसको सही पोस्चर
और सही टेक्निक के साथ परफॉर्म करो। जब ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, अपने मसल के ऊपर धीरे धीरे लोड डालोगे, तब जो आपको मसल की डेवलपमेंट और ग्रोथ मिलेगी वो आपकी सस्टेनेबल होगी। इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग। मैं फिर बता रहा हूँ, आप रातों रात इस गोल को अचीव नहीं कर सकते, टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट लाइंड अप है हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए जितना हो सके, लाइक करिए इस वीडियो को। जल्दी मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। सी यू नेक्स्ट।